श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम, हम सबके श्री राम के इस 105 संस्करण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। प्रिय मित्रों, आप सबको यह रामचरितमानस का सत्संग बहुत ही सुंदर लग रहा है, तो इसको लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें और इसको अधिक से अधिक अपने सोशल मीडिया में शेयर करें। यही आप सबकी भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री चरण कमलों में मंगलमय सेवा होगी। तो आइए आज के इस संस्करण में प्रवेश करते हैं। चरित सिंधु गिरिजा रमन वेदन पावहि पार, बरनई तुलसीदास किम अतिमत मंद गंवार। सियापति राम मेरे प्रभु राम, शंभु चरित सुनी सरस सुहावा। भरद्वाज मुनि अति सुख पावा, बहुलाल सा कथा पर बाड़ी। अनयन स्नेरु रुमावल ठाड़ी, प्रेम विवश मुख आवन बानी। दशा देखी हर्षे मुनि ज्ञानी, अहो धन्य तब जन्म मुनीसा। अतुमयि प्राण सम प्रिय गौरीसा। शिवपद कमल जिन्हि रति नाही, राम ही ते सपने न सोहाई। बिनु छल विश्व नाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अगत जी सती असी नारी। पनु करि रघुपति भगति दिखाई, सोस को शिव सम राम मही प्रिय भाई। प्रथमई मैं कहीं शिव चरित, बुझा मरम तुम्हार। असुच सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। सियापति राम मेरे प्रभु राम। मेरे प्रभु राम, हम सबके श्री राम के इस 105 संस्करण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। प्रिय मित्रों, आइए अब इन्हीं दोहों और चौपाइयों का हम सब हिंदी में भावार्थ श्रवण करते हैं। चरित सिंधु गिरिजा रमन वेदन पावहि पार। बरनई तुलसीदास किम अतिमत मंद गंवार। सियापति राम मेरे मरुम प्रभु राम। गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान है और उसका पार वेद भी नहीं पाते हैं, तब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। शंभु चरित सुन सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहु लालसा कथा बर बाढ़ी, नयनन नीरु रुमावल ठाड़ी। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई, नेत्रों में जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम विवश मुख आवन बानी, दशा देखी हर्षे मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, तुम्हि प्राण सम प्रिय गौरीसा। वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आहा, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिव जी प्राणों के समान प्रिय हैं। शिवपद कमल जिन्हि रति नाही, राम ही ते सपने न सुहाई। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीत नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते हैं। विश्वनाथ
श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण है। शिव सम को रघुपति व्रतधारी, बिनु अग तजी सती असनारी, पन कर रघुपति भगत दिखाई, सो शिव सम राम ही प्रिय भाई। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाले कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसे स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। प्रथम ही मैं कहीं शिव चरित बूझा मरम तुम्हार, असुच सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की जय। मेरे प्रभु राम हम सबके श्री राम के इस 105 संस्करण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। प्रिय मित्रों, आप सबको यह संस्करण बहुत ही अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें। इसको अधिक से अधिक अपने सोशल मीडिया में शेयर करें। यही आप सबकी भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री चरण कमलों में मंगलमय सेवा। तो मित्रों, आप बहुत ही सुधी श्रोतागण हैं। आप पीछे से सारे संस्करण को सुनते हुए आ रहे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और नहीं सुन रहे हैं तो एक बार आप कृपा पूर्वक पीछे के संस्करण को सुनें। अभी पिछले संस्करण में संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान शिव और माता पार्वती के पाणी ग्रहण संस्कार को अर्थात विवाह संस्कार को मंगल में गायन किया है। और गायन करने के बाद अंत में यह लिखते हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती के चरित्र को तो वेद भी नहीं कह पाते हैं, तो मुझ जैसा तुच्छ बुद्धि वाला आदमी, मंद बुद्धि वाला आदमी और गवार व्यक्ति कैसे उनकी कथा का गुणगान कर सकता है। प्रिय मित्रों, यह जो दीनता है, यही दीनता संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी का आभूषण है। यही इनकी दीनता जो है इनको भक्ति का आचार्य बनाती है। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी भक्ति के आचार्य। और चूंकि मित्रों आप जानते हैं कि यह कथा जो है जहाँ से प्रारंभ होती है, भरद्वाज मुनि और याज्ञवल्क्य जी के संवाद से प्रारंभ होती है कि तीर्थराज प्रयाग पे हर साल माघ महीने में 1 महीने का कल्पवास लगता है, 40 दिनों का लगभग। और वहाँ पे भरद्वाज मुनि के आश्रम में ढेर सारे संत साधु महात्मा पधारे थे। और माघ मेला पूरा होने पे सब लोग अपने अपने विदा होने लगे। उस विदाई के क्रम पे जब याज्ञवल्क्य मुनि जी विदा हो रहे थे तो भरद्वाज मुनि ने उनको कृपा पूर्वक अनुनय विनय करके उनको कुछ दिन के लिए रोक लिया और बहाना ये बनाया कि भगवान राम का चरित्र जो है श्रवण करना है, ऐसा कुछ जिज्ञासा प्रकट करते हैं। और संत सरल चित्त, संत सरल होते हैं, संतों की यही परिभाषा, यही व्याख्या है। तो याज्ञवल्क्य मुनि ने भी कृपा पूर्वक जो है भरद्वाज मुनि के आश्रम में प्रयागराज में रुक गए और बोले, तुम बहुत चतुर हो, भगवान राम के गुणानुवाद को सुनना चाहते हो, इसलिए तुमने हमको रोक लिया। और कृपा पूर्वक भगवान श्री राम के प्रसंग को याज्ञवल्क्य मुनि जो है प्रारंभ करते हैं। और जब याज्ञवल्क्य मुनि जी भगवान श्री राम के चरित्र को प्रारंभ करते हैं तो सर्वप्रथम जो है भगवान शिव और माता पार्वती के पूरी कथा का, माता सती, भगवान शिव, फिर माता सती का विक्षोभ और फिर माता पार्वती का मिलन, ये पूरी कथा प्रसंग जो है बहुत ही सुंदर ढंग से सुना। और मित्रों, सिद्धांत भी यही कहता है, इसके पीछे कई कारण हैं, आध्यात्मिक कारण भी हैं, कि जब तक भगवान शिव की कृपा प्रसादी किसी व्यक्ति को, किसी जीव को न प्राप्त हो, तब तक वह वैष्णव नहीं बन सकता है। सर्वप्रथम यदि हम वैष्णव भगवान श्री राम के चरणों में भक्ति चाहते हैं तो
सर्वप्रथम अपना समर्पण, अपना विश्वास भगवान विश्वनाथ अर्थात भगवान शिव, माता पार्वती के चरणों में जोड़ना पड़ेगा। ये सिद्धांत क्यों? क्योंकि गुरु कृपा ही केवलम, गुरु बिनु होय न ज्ञान, और भगवान शिव ही आदि गुरु हैं। जब तक भगवान शिव कृपा नहीं करते हैं तब तक हम आप सभी कभी वैष्णव नहीं बन सकते हैं। और यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि शिव पद कमल जिन्हें रत्नाहि, राम ही ते सपनों न समाहि। जिनके हृदय में भगवान शिव के श्री चरणों के प्रति प्रेम नहीं है, भगवान राम को वह कभी सुहाते नहीं है। तो यदि आप चाह रहे हो कि भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण आपको अपनाए, तो उससे पहले आपको अपना हृदय भगवान शिव से जोड़ना पड़ेगा। और जब भगवान शिव कृपा करेंगे तो वह अपने प्रभाव से ही आपको भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पहुंचा देंगे। ऐसी एक कथा नहीं, ढेर सारे संत महात्माओं की कृपा आती है कि जब भगवान शिव ने उनके ऊपर कृपा की तो वे अंत में परम वैष्णव बन गए। परम वैष्णव का अर्थात कि भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम। और यह तात्विक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है ना मित्रों। तो इसलिए भगवान शिव के प्रति जो है हम सबको अपना प्रेम दिखाना चाहिए, हम सबको भगवान शिव की भी भक्ति करनी चाहिए। और वास्तव में मित्रों हमारा वेद भी यही कहता है, अयम आत्मा ब्रह्म सर्वम कल्विदम ब्रह्म, है ना, कि ब्रह्म तत्व के अलावा इस संसार में कोई है ही नहीं। राम और भगवान शिव का जो भेद है ना, ये लीला का भेद है, वास्तव में पूरा तत्व तय एक ही है। इसी को हम वैष्णवों का जो मूल ग्रंथ है भक्तमाल, वो भी कहता है भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए नाशे विघ्न। यहाँ पे कहता भक्ति, भक्त, भगवंत और गुरु, चतुर नाम बपु एक, ये सारे एक ही है ना। और इनके पद बंधन किए नाशे विघ्न। अर्थात इस पूरी सृष्टि में जो तत्व है वे एक ही तत्व है, ब्रह्म तत्व है, और उस ब्रह्म तत्व के अलावा है नहीं। हाँ, पर यह है कि जब हम उस ब्रह्म तत्व तक पहुंचना चाहते हैं, उसको अपने जीवन में धारण करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक सीढ़ी बनी हुई है और उस सीढ़ी पे ही चढ़ के जा सकते हैं। तो प्रथम सीढ़ी जो है, तो साधु संतों के प्रति हमारे को प्रेम होना चाहिए। अभी आगे हम रामचरितमानस की में और जब अंदर जाते चले जाएंगे तो नवधा भक्ति की बात आएगी। और सबसे पहली भक्ति यही है श्रवण भक्ति, अर्थात जैसे आप सब रामचरितमानस के इस सुंदर प्रसंग को आप श्रवण कर रहे हैं, तो पहले साधु संतों के चरित्र को श्रवण करना चाहिए। जब साधु संतों के चरित्र को श्रवण करते हैं, उनसे भगवान की महत्ता का पता चलता है, तब भगवान शिव के चरणों में प्रेम करना चाहिए। और जब भगवान शिव के चरणों में प्रेम करते करते भगवान शिव हम सब पे खुश हो जाते हैं, तो वह हमको भगवान शिव के श्री चरणों में पहुंचा देते हैं। तो भगवान शिव के श्री चरणों में हम सबको अपना प्रेम जोड़ना चाहिए। और जब हम भगवान शिव के अनन्य दास बन जाते हैं, तो भगवान शिव कृपा पूर्वक हम सबको भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पहुंचा देते हैं। मित्रों, यही श्रृंखला है, यही परंपरा है। क्यों? क्योंकि भगवान शिव जब कृपा करते हैं तो हम सबके रोगों दोषों का प्रक्षालन करते हैं। और यहीं पे संत शिरोमणि कहते हैं ना, निर्मल मन जन सोई मैं पावा, कबीरा मन निर्मल भयो, जैसे गंगा नीर पाछे पाछे हर फिरत कहत कबीर कबीर। तो भगवान शिव कृपा करके हम सबके प्रारब्ध का, हम सबके जो कर्मों का संस्कार है उसका प्रक्षालन करते हैं। और जब प्रक्षालन करके हम सबका चित्र, हम सबका हृदय निर्मल बन जाता है, तब भगवान श्री राम के श्री चरणों में पहुंचा देते हैं। और यहाँ पे यही बात याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज मुनि से भी कहते हैं कि मुनि, तुम बहुत ही कोमल चित्त वाले हो, बहुत ही निर्मल हो। और पूरी भगवान शिव के विवाह का प्रसंग सुन के, लीला प्रसंग सुन के
भरद्वाज मुनि का भी जो पूरा शरीर है, जो प्रेम के लक्षण होते हैं, अश्रु कंप पुलक। मित्रों, यह अश्रु कंप पुलक ये प्रेम के लक्षण है। ऐसे इसके 8 लक्षण होते हैं और अश्रु कंप पुलक ये प्रथम 3 लक्षण है। यहाँ भरद्वाज मुनि का भी जो पूरा रोमावली है वे एकदम खड़ा हो चुका है। मन इतना भावुक हो चुका है कि कोई वाणी से कोई शब्द नहीं निकल रहा है और अश्रु से जो है झरझर आंसू निकल रहा है। भगवान शिव का चरित्र है ही ऐसा मित्रों कि यदि इसको हम पूरे तन्मय होके पूरे भावपूर्वक सुनते हैं तो प्रेम हमारे हृदय में प्रकट हो ही जाता है। और जब प्रेम प्रकट हो जाता है तो यह वाणी मौन हो जाती है, अश्रु आंखों से अश्रुधारा गिरने पड़ती है और ये जितने भी हमारे हृदय में हाथों में ये रोमावली है, रोमांच है, ये रोमांचित हो जाता है। मित्रों, यह जो है प्रेम का लक्षण है। तो ऐसी ही पूरी कथा सुन के कुछ दशा जो है भरद्वाज मुनि की भी हो गई है और यह सुंदर लीला जो है भरद्वाज मुनि और याज्ञवल्क्य ऋषि के बीच का चल रहा है। हम सब भी दोनों ऋषियों के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए यही है, यहाँ पे कहते हैं, प्रथमय मैं कहीं शिव चरित बूझा मरम तुम्हार, अशुच सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। मैंने पहले शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया, तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। तो हमने पूर्व में ही कहा कि मित्रों कि जब हम भगवान शिव के चरित्र को सुनते हैं, भगवान शिव के श्री चरणों से हम अपना हृदय जोड़ते हैं तो हम विकार मुक्त हो जाते हैं। भगवान शिव गुरु स्वरूप है और गुरु को पता होता है कि हमारे शिष्य में कहाँ कहाँ कमियां हैं और धीरे धीरे गुरु कृपा करके अपने हमारी समस्त कमियों को दूर करता चलाता है और दूर करके भगवान के लायक बना देता है और फिर हम सबको भगवान के श्री चरणों में प्रस्तुत कर देता है। तो हम सब भी आज की इस कथा का यही मूल है कि भगवान श्री राम के चरणों में प्रवेश करने से पूर्व हम सब भी भगवान शिव के चरणों से अपना अनन्य प्रेम जोड़ें। और वास्तव में राम और शिव में कोई भेद नहीं है, ये एक ही तत्व है। लीला के दृष्टि से अलग अलग हैं, सबके अपने लीला है। तो हम सबका भगवान शिव और भगवान राम के प्रति श्री चरणों में प्रेम बना रहे, समर्पण बना रहे, विसर्जन बना रहे, विलय बना रहे। इसी मंगल भावनाओं के साथ, शुभ कामनाओं के साथ उठो धरा के वीर सपूतो धरती स्वर्ग बनाना है, उठो धरा के वीर सपूतो धरती पर स्वर्ग बनाना है। आप सबके जीवन में स्वर्ग रूपी वातावरण है। इसी मंगल कामना, शुभ कामनाओं के साथ शक्ति शंभु, जय सिया राम। शक्ति शंभु, जय सिया राम। तो आइए आगे की मंगलमय सुंदर कथा में प्रवेश करेंगे। उससे पहले कुछ पल कुछ क्षण भगवान श्री राम का संकीर्तन करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।